Good morning, student. Myself Kritika. I'm lecturer at EP Department in Unitron Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the precautions we need to undertake to make ourselves aware from this COVID-19. And these instructions or precautions are given by our Chief Minister under Mission Fateh. And the precautions are wash your hands frequently, wear mask, and maintain social distance. I hope you all are safe and healthy at your home place. नाउ कमिंग टूवर्ड्स माय लेक्चर, आज हम डीसी पढ़ेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है क्यूपीएस के। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्यूपीएस के की फुल फॉर्म है क्वार्टरनरी फेज शिफ्ट की, या इसको क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट भी बोलते हैं, या इसको एंगल मॉड्यूलेटेड भी बोलते हैं। तो क्यूपीएस के का मतलब है कि हम इसमें मैरी एनकोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। मैरी में क्या होता है, एम जो है एक डिजिट है और ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने डिजिट हमें चाहिए किसी भी कॉम्बिनेशंस को शो करने के लिए। जैसे हम क्यूपीएस की बात करते हैं, इसमें एम की वैल्यू हम 4 लेके चलते हैं, इसीलिए हमने इसको क्वार्टरनरी बोला है। क्वार्टर मीन्स 4। तो क्यूपीएसके में जो एम की वैल्यू है, यानी कि जो डिजिट की वैल्यू है, वो 4 है। और अगर हम 4 डिजिट्स लेंगे, दैट मीन्स 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास बन सकते हैं, जो कि है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो क्यूपीएसके में जो हमारा बाइनरी डाटा, जो हमारा इनपुट डाटा है, दैट इज़ बाइनरी, और उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बिट्स यूज़ कर रहे हैं हर कॉम्बिनेशन के लिए, हर ग्रुप के लिए। तो ये हमने 2 बिट्स को बेसिकली डी बिट बोल दिया, यानी डबल बिट बोल दिया। तो ईच डबल बिट कोड जो है वो 4 पॉसिबल आउटकम्स देगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देयरफॉर फॉर ईच 2 बिट यानी डबल बिट क्लॉक्ड इनटू मॉड्यूलेटर अ सिंगल आउटपुट चेंज ऑफ। हम देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली। ये है हमारा क्यूपीएस के ट्रांसमीटर। क्यूपीएस के ट्रांसमीटर में हमारे पास सबसे पहले जो इनपुट डाटा आएगा उसको हमने बिट स्प्लिटर के साथ स्प्लिट कर देना है। बिट स्प्लिटर ने क्या किया, एक आई चैनल रखा, एक क्यू चैनल रखा और पैरेलली दोनों को डिवाइड कर दिया। तो बिट स्प्लिटर ने क्या किया, जो हमारी डिजिटल इनपुट थी उसको, बिट्स को, जो हमारी डिजिटल बिट्स थी इनपुट पे, उसको डिवाइड करके आई और क्यू चैनल में डिवाइड कर दिया और पैरेलली दोनों को चला दिया। ठीक है, अब जब ये पैरेलल हो गया तो बाकी सारा जो डायग्राम है ये सारा पीएसके का ही है। मतलब इसमें 2 पीएसके सिस्टम यूज होंगे, एक आई चैनल के लिए और एक क्यू चैनल के लिए। अब यहाँ क्या क्या लगा है, आई चैनल का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाफ, लॉजिक 1 के लिए +1 और लॉजिक 0 के लिए या -1 आएगा, और यहाँ पे भी लॉजिक 1 के लिए +1 और लॉजिक 0 के लिए यहाँ पे भी -3 आएगा। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं दोनों साइड, और बीच में जो हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है दैट इज साइन ओमेगा ct, वो 90 डिग्री शिफ्ट होएगा तो इधर वाले क्यू के पास आएगा, और बिना शिफ्ट किए वो आई के पास, आई चैनल के पास आएगा। यानी कि यहाँ पे वो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या बन गया, प्लस माइनस साइन ओमेगा ct, प्लस फॉर लॉजिक 1 एंड माइनस फॉर लॉजिक 0। और यहाँ पे वो 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, जब साइन को 90 डिग्री शिफ्ट करते हैं तो वो कॉस बन जाता है। यहाँ लॉजिक 1 के लिए प्लस कॉस ओमेगा ct और लॉजिक 0 के लिए माइनस कॉस ओमेगा ct। अब यहाँ से वो जाएगा बैंड पास फिल्टर के पास, इधर से भी बैंड पास फिल्टर के पास, देन लीनियर समर लगा हुआ है। अब लीनियर समर जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, एक प्लस साइन ओमेगा ct और प्लस कॉस ओमेगा ct, एक माइनस साइन ओमेगा ct, एक माइनस कॉस ओमेगा ct, एक प्लस साइन ओमेगा ct, माइनस कॉस ओमेगा ct, माइनस साइन ओमेगा ct, प्लस कॉस ओमेगा ct। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो है वो 4 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2 बिट्स यानी डबल बिट्स आर क्लॉक्ड इनटू बिट स्प्लिटर। ये क्लॉक दिया हमने, यहाँ पे डबल क्लॉक दी है बिट स्प्लिटर को। आफ्टर बोथ द बिट्स हैव बीन सीरियली इनपुट, जैसे हमने क्यूपीएसकी को इनपुट डाटा दिया, दे आर साइमल्टेनियसली पैरेलल आउटपुट, पैरेलली वो आई और क्यू में डिवाइड हो गया।
वन बिट इज इनपुट टू द आई चैनल एंड अदर बिट इज इनपुट टू क्यू चैनल। दो बिट्स थी यहाँ पे, एक बिट आई को चलेगी, एक बिट क्यू को चलेगी। द आई बिट मॉड्यूलेट्स अ कैरियर दैट इज इन फेस विद रेफरेंस ऑसिलेटर। अब जो हमारा आई चैनल है उसके पास इन फेस सिग्नल जाएगा कैरियर सिग्नल का, और यहाँ पे वो आउट ऑफ फेस क्यू चैनल को जाएगा, आउट ऑफ फेस कैरियर सिग्नल। So the I modulates a carrier that is in phase with the reference oscillator, hence the name I is for in phase channel. And Q bit modulates a carrier with 90 degree out of phase, 90 degree out of phase से Q bit चलाएंगे, modulate करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया Q means out of phase या quadrature channel। अब जब डबल बिट स्प्लिट होगी आई और क्यू में, तो जो रिमेनिंग ऑपरेशन है क्यूपीएस के ट्रांसमीटर का वो सेम है बीपीएस के मॉड्यूलेटर की तरह। अब क्यूपीएसके में दो वीपीएसके मॉड्यूलेटर्स लगे हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे दोनों जो है ये पीएसके की तरह ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आई का एक पीएसके, क्यू का पीएसके, यानी दो पीएसके यूज हो गए बेसिकली। तो it is noted that QPSK is two BPSK modulator combined in parallel. Again for logic 1 +1 है और logic 0 के लिए -1 है, -1 भी है। तो टू फेज आ गए हमारे, एक आउटपुट आई बैलेंस मॉड्यूलेटर का और एक क्यू का। जो आई का हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर का आउटपुट आएगा दैट विल बी माइनस साइन ओमेगा सी टी, plus sin omega ct and minus sin omega ct। टू phases are possible at the output of q modulator। अब q modulator के आउटपुट पे क्या आएगा, प्लस cos omega ct और माइनस cos omega ct। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाते हैं, प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस माइनस साइन माइनस कॉस। तो ये सारी कॉम्बिनेशन हमारे पास। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो क्यूपीएस के मॉड्यूलेटर है उसका ट्रूथ टेबल, फेज डायग्राम और कॉन्सिलेशन डायग्राम हमें बनाना है। अब हम लेके चलते हैं कि बाइनरी इनपुट डाटा जो क्यू है वो भी जीरो है, आई है वो भी जीरो है। तो जब दोनों जीरो हैं तो यानी कि लॉजिक जीरो है, यहाँ पे भी लॉजिक जीरो, लॉजिक जीरो का मतलब माइनस है, दोनों ही माइनस में आते हैं। तो आई बैलेंस की जो आउटपुट आएगी दैट इज माइनस साइन ओमेगा सी टी, और क्यू बैलेंस मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट आएगी दैट वुड बी माइनस कॉस ओमेगा सी टी। दोनों की वैल्यू आ गई माइनस साइन ओमेगा सी टी और माइनस कॉस ओमेगा सी टी। अब दोनों माइनस में है, तो जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इस तरह से वैल्यूज को निकालते हैं, तो दैट वुड बी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1.414 साइन ओमेगा सी टी माइनस 135 डिग्री। ये हमारी कोई वैल्यू डेरिवेट करके आती है, प्रॉपर हम डेरिवेशन निकालेंगे। मतलब जीरो और जीरो जब हमारी इनपुट्स हैं तो आउटपुट आ रही है 1.414 साइन ओमेगा सी टी माइनस 135 डिग्री। ऐसे हमारे अगर इसी से बाकी कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी जीरो जीरो जब है तो माइनस 135 डिग्री आउट ऑफ फेज, 0 1 है तो माइनस 45 डिग्री, 1 0 पे प्लस 135 और 1 1 पे प्लस 45। तो हमारे इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इसके एक अक्रॉस ही हम एक फेज डायग्राम बनाएंगे। फेज डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे साइन ले लिया और इस पे कॉस ले लिया। तो ये पॉजिटिव में कॉस ओमेगा सी टी, माइनस साइन ओमेगा सी टी, माइनस साइन और माइनस साइन। तो बेसिकली क्या होगा, इनका हम एक एंगुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं, 0 0 पे क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 का मतलब माइनस कॉस माइनस साइन, 0 1 का मतलब माइनस कॉस प्लस साइन, इधर 1 1 का मतलब दोनों प्लस में, और इधर 1 0 का मतलब जहाँ पे भी जीरो है वो माइनस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्लस 135 माइनस 135 माइनस 45 और प्लस 45। और जब आप इसको इस तरह से देखोगे तो कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये हमारा कॉन्सिलेशन डायग्राम है। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल बना, ये फेज डायग्राम बना और ये कॉन्सिलेशन डायग्राम बना। अब इससे हमें क्या पता लगा कि जो एंगुलर सेपरेशन है दोनों फेज के बीच में वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। Therefore, QPS के सिग्नल कैन अंडरगो ऑलमोस्ट प्लस 45, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस 45 और
-45 शिफ्ट इन फेज, मतलब इन फेज में यहाँ +45 और -45 पे शिफ्ट हो रहा है, बाकी सब सेम है। अब हम इस पे आते हैं कि हमारी बैंडविड्थ कितनी लग रही है QPSK में। तो बैंडविड्थ इन QPSK बैंडविड्थ इज कंप्रेस्ड एंड मिनिमम बैंडविड्थ इज लेस देन द इनकमिंग बिट रेट। जो हमारा इनकमिंग बिट रेट है उससे हमारी बैंडविड्थ कम है यहाँ पे। और QPSK में जो आउटपुट सिग्नल है वो डज नॉट चेंज फेज अंटिल 2 बिट्स हैव इनपुट इनटू द बिट स्प्लिटर। जब तक बिट स्प्लिटर में नहीं जाएगा तब तक हमारे दो फेज नहीं बनेंगे। तो बिट स्प्लिटर से ही वो स्प्लिट करता है आई और क्यू में। और द फास्टेस्ट आउटपुट रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द इनपुट बिट रेट। यहाँ पे बॉड रेट और बिट रेट में डिफरेंस है। बॉड रेट जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बिट रेट। बेसिकली लास्ट में आपको ये आउटपुट चेक करनी है। इसकी जो आउटपुट है दैट इज, ये फॉर्मूला है बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट का, साइन और साइन ये आई के लिए, यानी कि हाफ cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ ए टी माइनस हाफ cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ ए टी। तो ये साइन बी था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ cos ए माइनस बी माइनस हाफ cos ए प्लस बी। वही फॉर्मूले से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों बैलेंस, ये फर्स्ट मॉड्यूलेटर का ये आएगा जो आई के साथ लगा है, और जो क्यू के साथ लगा है उसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, मतलब कि एक की वैल्यू जो है वो आ रही है 82.5 और दूसरे की 77.5 है। तो ये दोनों जो हमारा बैंडविड्थ है इसका मतलब वो कितना चल रहा है, जो नाइक्विस्ट बैंडविड्थ है दैट इज़ 5 मेगाहर्ट्ज़। अपर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी ले लिया हमने, तो ये हमारा 5 मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू ले लेते हैं। और जब हम मिनिमम बैंडविड्थ निकालेंगे QPSK की, दैट वुड बी 8/2, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशंस बने हैं, 8/2 दैट वुड बी इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारा था QPSK ट्रांसमीटर के बारे में। QPSK रिसीवर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम याद रखना है और दोनों की आउटपुट याद रखनी है, कॉन्सिलेशन और फेज डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर है। कोई भी इसमें डाउट है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, लाइव लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।